नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग कहानी पढ़ रहे थे। कहानी से हमारा तात्पर्य यह है कि कहानी के विकास वगैरह को हम लोग देख रहे थे, कैसे हिंदी साहित्य में कहानी का विकास होता है। 1900 के बाद हिंदी में कहानियाँ आती हैं और कैसे सरस्वती पत्रिका की उसमें क्या भूमिका रहती है। उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युगीन युग को हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम लोग इन कहानियों को पढ़ने जा रहे हैं, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस हैं, अर्थात 1947 के बाद जो कहानी आंदोलन चले। बहुत सारे कहानी आंदोलन देखने के लिए मिलते हैं, जिन्होंने कुछ ने हिंदी साहित्य का फायदा किया तो कुछ ने हिंदी साहित्य को नुकसान भी किया। ठीक है। 1947 के बाद आपको स्वतंत्रोत्तर युग जो आता है उसमें कई सारे कहानी आंदोलन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला तो आपका नई कहानी आंदोलन ही है, और इसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरा आपका हो जाएगा सचेतन कहानी भी आ जाएगी, महीप सिंह वाली। तीसरा आपका कविता भी देखने के लिए कहानी मिल जाएगी, कविता से टोन करती हुई। इसके बाद सहज कहानी आंदोलन को भी खड़ी करने की कोशिश करते हैं लोग। एक समानांतर कहानी आंदोलन भी आता है। इसके अलावा भी आपका सक्रिय कहानी आंदोलन भी देखने के लिए मिल जाता है, और जनवादी कहानी आंदोलन भी आपके को देखने के लिए मिलेगा। आजकल समकालीन चल रहा है। ये समकालीन खैर आंदोलन के रूप में तो नहीं है, बाकी इनमें से जो थे ये लगभग आंदोलन के रूप में चले। कुछ सक्सेस हुए, कुछ असफल हुए, और इनका कई का उद्देश्य तो केवल आपकी जो होती नहीं कि अपने आप को नाम को स्थापित करने की जो कोशिश रहती है, तो उस लोलुपता के कारण कई सारे रचनाकार लगे रहें। वो नई कहानी के रहे हों, चाहे सचेतन के रहे हों, कहानी सहज वाले, तो मतलब कई सारे कहानी आंदोलन लोग इस समय टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। 70 साल के टाइम पीरियड में हमें 10-8 के लगभग क्या है, आपको पूरे कहानी आंदोलन में डिवीजन देखने के लिए मिल जाएंगे। कई सारे कहानी आंदोलन एक साथ चल रहे होते हैं, तो हम इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे क्या, क्योंकि इनमें कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए रचनाकार कौन कौन से थे और कब चले। तो इन सबको थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पर आप लोगों को समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, जो स्वतंत्रता के बाद जो पहला कहानी आंदोलन आता है वो है आपका नई कहानी। ये क्या है कि नई कहानी आंदोलन के जो रचनाकार थे, चाहे वो आपके राजेंद्र यादव हों, चाहे मोहन राकेश हो, चाहे कमलेश्वर हो, चाहे उषा प्रियंवदा हो, भीष्म सायनी हो, या रेणु जी हो, ये सब क्या है इसी टाइम मतलब स्वतंत्रता के बाद सक्रिय थे। और इन लोगों की जो रचना क्षेत्र था वो क्या था कि जो अपने युग का सत्य है उसके साथ क्या है आप सीधे जुड़ाव, अपने युग के सत्य के साथ इन लोगों ने सीधे जुड़ाव की कोशिश की। जो भी जैसा है उसको उस हिसाब से महसूस किया, और यथार्थ तो पहले से भी चला आ रहा था, और उसी यथार्थ से क्या है परिचित कराने की कोशिश यहाँ से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी नई कहानी में। और आपको परिवेश की विश्वसनीयता आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चाहे आप जब देखते हैं रेणु वगैरह को पढ़ते हैं, उनके कई आपने आंचलिक उपन्यास भी पढ़े होंगे, प्रति परिघता हो गया हो, महिला आंचल हो, तो सब में आपको क्या है परिवेश की क्या है विश्वसनीयता देखने के लिए मिल जाएगी। अनुभूत की प्रामाणिकता आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अव्यक्त में क्या है आपको ईमानदारी झलकेगी। जो भी इन्होंने मतलब आपके सामने रख रहे हैं वो क्या है उसमें आपको ईमानदारी के साथ रखने की कोशिश की गई है। उसमें ये ऐसा नहीं है कि कुछ लाग लपेट हो। ये आपके क्या है नई कहानी से कुछ जो मूल तत्व थे वो हमने समझा कि नई कहानी कैसे अलग थी पिछली कहानियों से। नामवर सिंह की एक रचना है कहानी नई कहानी। इसमें क्या है जो नई कहानी के जो परिवर्तन है उनके बारे में क्या है विस्तृत वर्णन है। उसकी मूल्यांकन की कसौटी को कसा गया है। नामवर सिंह की रचना है ये। आप लोगों ने इनका नाम सुन रखा होगा, प्रमुख आलोचक है आधुनिक काल में। तो अगर इसके प्रमुख हस्ताक्षर की बात की जाए तो आपका सबसे पहला नाम तो मोहन राकेश जी का ही आता है। आपने इनके नाटक भी पढ़े होंगे। और आपके
सिलेबस में कई बार इनके लगा होता है, जैसे मलबे का मालिक का यूपीएचएससी द्वारा जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है उसमें ये शामिल है आपका। मिस पाल है, आद्रा है, ये सब क्या है इनकी प्रमुख कहानियां हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। राजेंद्र यादव इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं जो कि काफ़ी बाद तक भी सक्रिय रहते हैं। इनकी प्रमुख कहानी, इन्होंने तो एक दुनिया समानांतर नाम से कहानी संग्रह भी प्रकाशित किया था। खेल खिलौने हो गए जो कि शायद आईएएस के सिलेबस में भी है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये आपके सिलेबस में भी है। इसमें एक ऐसी स्त्री का चित्रण है जो कि जिसके बाप ने क्या है उसको कैद में रखा हुआ है अपने झूठे हितों के लिए। कमलेश्वर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कमलेश्वर की यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट हैं, तो कमलेश्वर बाद में फिर भी आते हैं एक जगह और आंदोलन में। राजा निर्वंशिया आपको इनके सिलेबस में आपकी लगी हुई है। दिल्ली में एक मौत, ये क्या है, जो ऐसे एक व्यक्ति के मनोभावों को वर्णन इसमें किया गया है जो किसी की मृत्यु में जाने से कतराता है। मृत्यु में जाने से कतराने से तात्पर्य ये है कि वो ये सोचता है कि वो इसकी मिट्टी मिट्टी जिसको बोलते हैं ना आप लोग देहात में मिट्टी बोलते होंगे, कि किसी मर गया उसकी मिट्टी में जाना, तो मतलब जो उसकी शव यात्रा होती है उसमें शामिल होने के लिए उसके मन में जो विचार चल रहे होते हैं उनका वर्णन है, और कैसे वो कतराता है, अंत में पहुंच ही जाता है, और कैसे कौन पहुंचता है उन सबका वर्णन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कमलेश्वर की, राजन निर्वंशिया और दिल्ली एक मौत, दिल्ली में एक और एक मौत, ये इसी नई कहानी आंदोलन से जुड़े रहते हैं। उषा प्रियमवदा की आपके सिलेबस में शामिल है। आपकी वापसी हो गई। उषा प्रियमवदा जी की अन्य कहानियाँ भी हैं, वो उनको अलग पढ़ेंगे अभी हम लोग। भीष्म साहनी की आपकी सिलेबस में शामिल है। ईद की दावत, इसमें भी दिखाया गया है कि वास्तविकता क्या होती, कैसे जो इसमें नया नया नगरीकरण शुरू हुआ है उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, नए कि कैसे लोग अपनी बूढ़ी माँ को सबके सामने से छुपाना चाहते हैं। रेणु जिन्होंने आंचलिकता को साहित्य में जगह दिलाई, उसमें से तीसरी कसम है। लाल पान की बेगम है, और ये आपके नेट में है, और उसमें भी है क्या नाम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें रस प्रिया है। रस प्रिया कहानी का नाम जरूर है लेकिन अंदर क्या है, रस प्रिया करके प्रोनाउंसिएशन होता है। तीसरी कसम तो आप पढ़ रहे होगे, मारे गए गुलफाम, ठीक है। लाल पान की बेगम भी है, एक महिला की विचारों और उनके जो लाल होता नहीं कि एक घूमने जाने की इच्छा है, उन सबका वर्णन है, और उनके बीच में क्या है जो एक ग्रामीण द्वंद्व होता है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और रसप्रिया क्या है, एक ऐसी प्रेम कहानी भी कह सकते हैं, या मूक प्रेम भी आप इस कहानी में देख सकते हैं। तो रेणु की इस नई कहानी में आप समझ सकते हैं। तो नई कहानी के बाद एक जो कहानी आंदोलन 1960 के बाद खड़े करने की कोशिश होता है, उनमें से आपका जो प्रमुख है वो है सचेतन कहानी। सचेतन कहानी 1960 के बाद, सचेतन 1960 के बाद आया आंदोलनों में से है। इसको इसके खड़ा करने में महेश सिंह प्रयास करते हैं, और बहुत सफल तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसने क्या है कि जो नई कहानी की आत्मपरकता थी उससे क्या है दूर हटने की कोशिश की, और रूपवादी जो प्रवृत्ति थी उससे क्या है अपने आप को दूर रखने की कोशिश की। और इसने कहा ये कि मनुष्य के सर्वांग और मतलब जो संपूर्ण रूप है उसको देखने की भावना क्या होनी चाहिए, कहानी में होनी चाहिए। और इन्होंने आधार पत्रिका में के माध्यम से ये आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी, किसने, महेश सिंह ने, डॉक्टर महेश सिंह, ठीक है। इसके बारे में एक सेंटेंस उनका मतलब दृष्टव्य है, वो है सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी चाहिए, जाना भी जाता है। तो सचेतन के बारे में इनकी जो भाव थे वो आप लोग समझ सकते हैं। और इसी समय जर्मनी में एक्टिविस्ट मूवमेंट जो था उससे क्या है ये कुछ अपने आप को जुड़ती है। क्या है, हिंदी साहित्य में कई बार क्या है पाश्चात्य प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है, जो पाश्चात्य में पहले हो जाता है वो बाद में इस पर देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें जो प्रमुख हस्ताक्षर थे वो डॉक्टर महेश सिंह हो गए, जगदीश चतुर्वेदी हो गए, आपके मनोहर चौहान हो गए, सुरेंद्र अरोड़ा हो गए,
अन्य नाम अगर देखे जाए तो नरेंद्र कोहली भी हो जाएंगे। नरेंद्र कोहली अभी तक हैं। रामधरत मिश्र का नाम आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। कुलदीप बग्गा का नाम हो जाता है। वेद राही हो गए। श्रवण कुमार हो गए। आप क्या हो गए, योगेश गुप्त हो गए। ये आपके अन्य नाम जो हैं, इसमें जो चेतन कहानी से आपके जुड़ते हैं। जैसे कुछ कहानियां भी देख ली जाए इनकी, जैसे उजाले का उल्लू, इसकी है, डॉक्टर महेश सिंह की है। और स्वराघात भी है। क्या है, ये भी इसी टाइम पीरियड की है। अधखिले गुलाब जगदीश चतुर्वेदी की है, आई हुई है, एक बार पूछा गया है, इसकी रचना है अधखिले गुलाब। 20 सुबहों के बाद मनोहर चौहान की है। और आपको बर्फ मिल जाएगी सुरेंद्र अरोड़ा की। तो ये कुछ प्रमुख कहानियां हैं जो कि सचेतन कहानी से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद जो कहानी आंदोलन बहुत चर्चित होता है वो है आपका कहानी। जैसे कविता में कविता आंदोलन आता है, जिसमें क्या है आपका, देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को, जिसमें आपका जो सेक्स जिसको आप बोलते हैं, यौन स्वच्छंदता वगैरह की बातें आपको उसमें सुनने के लिए मिलती हैं। वैसा सेम टू सेम क्या है वो आपको देखने के मिल जाएगी। इसमें जो सात्र का जो अस्तित्ववादी था उसका दर्शन का प्रभाव इसमें मिल जाएगा। कामों का प्रभाव आपको आपको इस आंदोलन में दिखेगा। सात्र और कामों का प्रभाव इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रांस में जो कहानी आंदोलन चल रहा था एंटी स्टोरी करके, उसका प्रभाव भी आपको कहानी में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो मूल्य स्थापना है उसको बिल्कुल क्या कर देता है, एक कहानी आंदोलन अस्वीकार कर देता है। किसी प्रकार की मूल्य स्थापनाओं को ये मान्यता नहीं देता। ये क्या करता है, मूल्य स्थापना को अस्वीकार करता है। पूछ लिया जाए मूल्य स्थापना को अस्वीकार किसने किया, तो कहानी आंदोलन कर देता है। किसी प्रकार की मूल्य स्थापना की कोशिश नहीं करता। मनुष्य की पीड़ा को दिखाता है। वो पीड़ा कैसी पीड़ा है आप समझ सकते हैं, किस पीड़ा की बात ज़्यादा करेगा ये। संतरास को दिखाएगा, कुंठा को दिखाएगा, व्यर्थता बोध को दिखाएगा। ऐसी चीज़ों को क्या है आपको कहानी आंदोलन में दिख जाएगा। अजनबीपन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अजनबीपन आपको देखने के लिए, नगण्यता बोध आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊब आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सब क्या है आपका जो कहानी आंदोलन उसमें सब सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें राजकमल चौधरी हो गए, श्रीकांत, जो कविता में भी आपको राजकमल चौधरी वगैरह देखने के लिए मिलते हैं ना, वही सब इस कहानी आंदोलन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसे कुछ प्रमुख हस्ताक्षरों की बात कर ली जाए, श्रीकांत वर्मा हो जाएंगे, इनकी क्या है, झाड़ी हो गई, सौ यात्रा हो गई। याद इसकी क्या है आपकी प्रमुख इस युग के हस्ताक्षर आपको देखने को मिल जाएंगे। दूधनाथ सिंह की है, रक्तपात हो जाएगी इनकी। झाड़ी पूछा गया श्रीकांत वर्मा की, सौ यात्रा भी कहानियों में। रक्तपात, आइसबर्ग इसकी है दूधनाथ सिंह की। रविंद्र कालिया का नाम आप लोगों ने शायद सुन रखा होगा। रविंद्र है, रविंद्र नहीं, रविंद्र कालिया। इनकी रचना सिर्फ एक दिन कहानी है इनकी। यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट कहानियों को देख रहे हैं। बाद में जो अलग से कहानियाँ इंपॉर्टेंट होंगी उनका आपको लिस्टिंग मिल जाएगी। इसमें सारी कहानियाँ और उनके ईयर जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अन्य नाम अगर बात की जाए तो आपको राजकमल चौधरी का नाम मिल जाएगा। इनकी कई सारी कहानियाँ हैं और जो देखने को मिल जाए, जैसे अग्निस्थान हो गई आपकी, आपको जलते हुए मकान में कुछ लोग हो गए, जलते हुए मकान में कुछ लोग, ये किसकी है, राजकमल चौधरी की है। व्याकरण का तृतीय पुरुष, पुरुष हम लोगों ने पढ़ा है। तृतीय पुरुष क्या होता है बताइएगा। एक अजनबी के लिए एक शाम,
एक शाम, ये किसकी रचना है? सब राम राजकमल चौधरी की रचनाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। अन्य में अगर अन्य रचनाकारों के नाम लिए जाए तो उनमें से आप क्या आ जाएंगे? अन्य में आपके आ सकते हैं जगदीश चतुर्वेदी, जो कि इससे पिछले वाले में भी थे, सचेतन में भी आपने इनका नाम सुना होगा। अत के लिए फूल था जिनकी, जगदीश चतुर्वेदी। आपको प्रबोध कुमार हो गए, ममता कालिया हो गए, ज्ञान रंजन जिनकी कहानी आपके सिलेबस में है, पिता, ठीक है, ज्ञान रंजन इसी टाइम पे थे। दूधनाथ सिंह हो गए, प्रयाग शुक्ल हो गए, मुद्रा राक्षस हो गए, कहाँ, और गंगा प्रसाद विमल भी हो गए। ये सब क्या है, इसी टाइम पीरियड में है। तो कहानी आपने समझ लिया, इसने क्या किया है, अजनबी पर निकटता बोध, ऊब, मनुष्य की पीड़ा, संतरास, कुंठा, व्यवस्था बोध आदि को लाया है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने कहानी में सूक्ष्मता को बल दिया है। सूक्ष्मता समझ ही रहे हैं आप लोग, सूक्ष्मता को बल दिया है। परंतु क्या है, जो कथा तत्व है ना, वो गायब कर दिया, बिल्कुल नहीं के बराबर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसी सबसे कमियों में सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आती है। तो ये आपका कहानी आंदोलन था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे समझा। अगर अन्य कहानियों की बात, अन्य कहानी आंदोलन की बात की जाए तो सहज कहानी का नाम भी आता है, जो कि खड़ा करने की कोशिश किसने की थी? अमृत राय ने की थी, लेकिन क्या है, सफल नहीं रहते। और इनका प्रयास ये था कि जो कहानी की सहजता है उसको वापस लाया जाए, और आडंबर, बनावट रहित और अंधा अनुकरण नहीं। और इन सब का प्रयास क्या है, इस सहज कहानी के माध्यम से इन्होंने किया था। किसने? अमृत राय ने। तो क्वेश्चन अगर आ जाए सहज कहानी आंदोलन खड़ी करने की कोशिश किसने की, तो अमृत राय ने किया, जो कि बहुत सफल नहीं रहा। इसके बाद एक आदर्श कहानी आंदोलन जो बने पहले बताया, समानांतर कहानी आंदोलन खड़े करने की कोशिश की गई। इसके जो सशक्त शास्त्र कमलेश्वर, वही नई कहानी वाले, वो यहाँ पर फिर से एक बार आते हैं। और ये क्या है, जो कहानी आंदोलन चल रहा था उसी के क्या है विरोध में इन्होंने खड़ा किया था, और इन्होंने कहानी आंदोलन जम के गालियाँ दी थी। मतलब इनको लगा कि ज़बरदस्ती क्या है, जो आज के आपकी अंतर्वासना साइट वगैरह नहीं होती, उस टाइप से कुछ लिखा जा रहा है। तो इन्होंने सारिका पत्र में, पत्रिका थी एक, उसमें क्या है कि एक समांतर कहानी विशेषांक निकाला था, जिसके बाद इन्होंने क्या किया कि पुनः आदमी की प्रतिष्ठा की प्रयास किया, जो कि अभी तक क्या लिया, आदमी की जगह किसने ले लिया, तो उसकी कुंठा आदि सारी चीज़ों ने ले लिया था। और इसमें क्या है, आम आदमी के संघर्ष को फिर से स्थान दिलाने की कोशिश की गई। आम आदमी का संघर्ष किसमें जुड़ता है? समानांतर कहानी में, इससे फिर से जुड़ जाता है। इस समय इस जो कहानी आंदोलन के विरोध में खड़ी होती है, क्वेश्चन आता है कि समानांतर कहानी किसके विरोध में खड़ी हुई, तो आपको क्या जानना है, कहानी आंदोलन के विरोध में खड़ी हुई थी। और इसमें जो प्रमुख हस्ताक्षर है वो जैसे सतीश जायसवाल जी का नाम हो जाता है, ठीक है। जाने किस बंदरगाह में इनकी रचना है। और अखिलेश का नाम आ जाता है, अखिलेश परिहार। कमलेश्वर तो है ही हैं, उन्होंने तो खड़ा करने की कोशिश ही की है। तो सतीश जायसवाल की तो हमने बता दिया कि जाने किस बंदरगाह पर है। और अखिलेश परिहार का छुट्टी का एक दिन है। और अगर बात की जाए कमलेश्वर की, तो कमलेश्वर की हो जाएगा जोखिम, हो जाएगी आपकी बयान, हो जाएगा। ये क्या है, कमलेश्वर की कहानियां हैं जो कि किसमें लिखी गई, समानांतर कहानी में लिखी गई। जितेंद्र कालिया का नाम भी आ जाता है, इसमें कालिया नाम से बहुत लोगों ने लिखा है। शहादत नामा लिखा है। और अन्य के नाम लिए जाए तो गोविंद मिश्र का नाम हो जाएगा, कामता नाथ हो जाएगा, सुधा अरोड़ा हो गया, इब्राहिम शरीफ हो गए, ये आदि किससे जुड़े हुए हैं, ये समानांतर कहानी से जुड़े होते हैं। इसके बाद जो कहानी आंदोलन सक्रिय होता है वो है सक्रिय कहानी। इसमें क्या है कि आम आदमी की जो चेतनात्मक ऊर्जा थी, आम आदमी से मतलब मैंगो मैन, कॉमन पीपुल, ठीक है, जो चेतनात्मक ऊर्जा थी उसको क्या है स्थान दिया गया, और जीवनता की कहानी लिखी गई इसमें सक्रिय कहानी में, ठीक है। नेगेटिविटी से दूर रहते हुए थोड़ा जीवनता की तरफ गया गया। एक राकेश वत्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, राकेश वत्स जी का, जो कि सक्रिय कहानी में से जुड़े रहे।
और इन्होंने एक मंच 79 करके एक पत्रिका थी, उसको प्रकाशित किया। उसके आरंभ के साथ क्या है, ये सक्रिय कहानी का क्या है, आरंभ माना जाता है। और अगर इनसे जुड़े हुए अन्य रचनाकारों या इनकी रचनाओं की बात की जाए तो राकेश वस्त की रचना है काले पेड़। और इस युग के अन्य रचनाकारों की बात की जाए तो सुरेंद्र कुमार का नाम आ जाएगा, जिन्होंने इनका सहयोग दिया। इनकी रचना हो जाएगी उसका फैसला। और अन्य की बात की जाए तो रमेश बत्रा, रमेश बत्रा का नाम आता है, जिन्होंने जंगली जुग्राफिया लिखा, जुग्राफिया रमेश की बत्रा की है। कुमार संभव का आखिरी मोड़ है। ये क्या है, आपकी जो सक्रिय कहानी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी हम रचनाएं देख रहे हैं। आखिरी मोड़। और नवेंद्र का नाम आ जाएगा। धीरेन्द्र की रचना एक बार आई हुई है तो इसको लिख लीजिए, लोग हाशिए पर। किसकी है, धीरेन्द्र की है, लोग हाशिए पर। ये क्या है, आखिरी मोड़ किसकी, कुमार संभव की है। और इस जैसे जो सक्रिय कहानी, इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मतलब चेतनात्मक ऊर्जा को प्रयास किया गया, तो इन्होंने गड़बड़ क्या कर दी। इन्होंने क्या किया कि इनकी कहानियों में देखने को आपको क्या मिलेगा, वैचारिकता का दम्भ तो बहुत मिलेगा, लेकिन जो आपको पता है साहित्य साहित्य होता है, तो उसमें केवल आप वैचारिकता का दम्भ दिखाएंगे तो क्या है, वो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या है, इसमें रचनात्मकता गायब मिलेगी। मतलब जो किसी भी चीज़ को साहित्य की कसौटी में कसने का सबसे प्रमुख माध्यम होता है, तो रचनात्मकता का आग्रह गायब मिलेगा इनकी रचनाओं में से। ये रचनात्मक का आग्रह आपका जो सक्रिय कहानी है उसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, वैचारिकता का दम्भ भर इस कहानियों में देखने के लिए मिल जाता है, और इस रचनात्मकता गायब हो जाती है, जो कि बिल्कुल बड़ी बात है। अगली कहानियों में देखा जाए तो जनवादी कहानी है, जो कि मूलतः ये माना जाता है कि 1982 में जो जनवादी लेखक संघ की स्थापना होती है उसके साथ तो जनवादी कहानी का प्रारंभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले से बहुत सारे रचनाकार थे जिन्होंने इन सब का मतलब काम शुरू किया था। इसमें 2-3 पत्रिकाओं का बहुत योगदान रहता है, जैसे कलम हो गई जो कि कोलकाता से प्रकाशित हो गई, या कथन हो गई दिल्ली से प्रकाशित होती थी। उन्होंने जनवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। इसमें क्या है कि जो मूल प्रवृत्ति रहती है इसकी, वो श्रमजीवी तो इससे पहले भी था, उसके प्रति क्या है, इसमें आपकी सहानुभूति आपको देखने के लिए इन्हीं कहानियों में मिल जाएगी, श्रमजीवी के प्रति। और इन्होंने क्या किया, सीधी सादी भाषा का प्रयोग करने का कोशिश किया है, और चमत्कार पूर्णता से बचने का, सीधी सादी भाषा का प्रयोग का महत्व इन्होंने दिया। और सहज शिल्प इनका था, चमत्कारपूर्ण वर्णन आपको नहीं मिलेगा इनके पास। और सर्वहारा मध्य वर्ग तो इसकी क्या है, केंद्र में रहने ही वाला है। हारा और मध्य वर्ग किसकी, जनवादी कहानियों का मूल विषय है। और शोषण विरोधी संघर्ष तो बिल्कुल यहाँ पर मुखर हो ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है, जनवादी कहानी है। तो ठीक है, तो ये प्रमुख इसकी मोटी मोटी बातें थी। अगर अब इसके प्रमुख रचनाकारों की बात की जाए तो इनमें से आपका किसका नाम आता है, रमेश उपाध्याय का नाम आता है। रमेश बत्रा यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप स्वयं प्रकाश आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर। हेतु भारद्वाज मिल जाएंगे, नमिता सिंह मिल जाएंगी, असगर वजाहत मिल जाएंगे। असगर वजाहत याद रखना, ये आते हैं असगर वजाहत, इसमें सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, असगर वजाहत। ठीक है, हिंदी पहुँचना है इनकी रचना है। और धौरेंद्र अस्थाना मिल जाएंगे आपको, धीरेन्द्र अस्थाना, विजयकांत है, मदन मोहन है, ये सब क्या है आपको इसी टाइम पीरियड में मिलने वाले प्रमुख रचनाकार हैं। तो अगर बात की जाए रमेश उपाध्याय की, तो इनकी रचना है आपकी देवी सिंह कौन। कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष पूछी गई है। रमेश मिश्र कत्ल की रात, ये भी पूछी गई है। और जिंदा होने के खिलाफ, ये क्या है इस समय की प्रमुख, इनकी प्रमुख हस्ताक्षर है रमेश उपाध्याय वगैरह, उनकी रचनाएं हम लोग देख रहे हैं। आसमां कैसे कैसे किसकी है, स्वयं प्रकाश की है। ठीक है दोस्तों, सूरज कब निकलेगा किसकी है,
स्वयं प्रकाश का है। सूरज कब निकलेगा, इनकी रचना है। और हेतु भारद्वाज की कौन सी है, सुबह सुबह अब यही होगा। जिनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, अब सुबह सुबह एक ही है, अब यही होगा। जिंदा होने के खिलाफ रमेश की, रमेश बत्रा की है। और आपकी नमिता सिंह की राजा का चौक। काले अंधेरे की मौत, ये है नमिता की, नमिता सिंह। ठीक है, असगर वजाहत की हिंदी पहुंचना है, ये पूछी जाइए शायद, लगता है इसे हिंदी पहुंचना है। और मछलियाँ, इनकी क्या है, रचनाएं हैं। और जनवादी कहानी के अन्य रचनाकारों की बात की जाए तो धीरेन्द्र अस्थाना का नाम इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट, इनकी एक रचना है जो कि कहानी है जो कि पूछी जाती है, वो कौन है, लोग हाशिए पर। और है आपकी सूरज लापता है। विजयकांत का नाम भी आता है इसमें आपको, जैसा मैंने पहले बताया। और मदन मोहन का नाम भी आ जाता है। ये सब किस जनवादी कहानी के टाइम में सक्रिय रहे। दारू, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब किसकी, मदन मोहन की हैं। दारू भाई फेमस, अगर कोई पीता हो तो उसका फेमस टॉपिक हो सकता है। तो दारू मदन मोहन की रचना है, ठीक है। ब्रह्मफास किसकी रचना है, विजयपाद की है। भगत किसकी है, इन्हीं की है। जाग किसकी रचना है, इन्हीं की है। एक मिनट, सॉरी काम नहीं कर रहा है। मिनट, सॉरी। जाग भी इनकी रचना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और समझते हैं सबसे अंतिम पार्ट, समकालीन हिंदी कहानी। तो समकालीन हिंदी कहानी जो आजकल रचना हो रही है, उनको समकालीन हिंदी कहानी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसकी बड़ी बात यह है कि ये कोई आंदोलन नहीं है, और बिना किसी पूर्वाग्रह के समय के सच को पूरी ईमानदारी के साथ चित्रित करता है। बिना किसी पूर्वाग्रह के, बात ये होती है जो इससे पहले रचनाकार थे उन्होंने क्या है कि किसी न किसी पूर्वाग्रह में रचना की, और क्या समय के साथ पूरी ईमानदारी के साथ चित्रित इस समय कहानियाँ हो रही, पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। समकालीन समय के वैचारिक और रचनात्मक दबाव को झेलने की सबसे बड़ी क्षमता इनमें आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या है कि इस समय आपको पता है कि इंटरनेट मीडिया आ गया है, तो समकालीन समय के जो वैचारिक दबाव हैं उनमें क्या है आपको इसमें देखने के लिए, इस समय जो रचनाकार रचना कर रहे हैं उनका क्या, समकालीन समय का जो वैचारिक दबाव है उसको भी क्या है इनको झेलना है। और रचनात्मक भी दबाव होंगे, तो उन सबको क्या है जो इस समय रचना हो रही हैं उन सबको झेलते हुए रचनाकार संघर्ष तत्पर हैं। और इस समय कई सारे लोग सक्रिय हैं, जैसे जिसमें संजय का नाम है, संजय लिखा होता है कहीं पर, संजय भी लिखा होता है, ठीक है। इनकी रचना कामरेड का कोट 2018 में आया हुआ है, कामरेड का कोट सीरियल लगाने में शायद, ठीक है। भागदत्त का हाथी, इसकी संजय की रचनाएं हैं। उदय प्रकाश सबसे फेमस रचनाकारों में से इस टाइम पीरियड के, आप लोगों ने तिरिच आपके सिलेबस में है। तिरिच, दरियाई घोड़ा भी इन्हीं की रचना है। तिरिच आपने पढ़ा होगा, कैसे मतलब बिना मानवीय संवेदना के लोग कैसे मर जाते हैं उसके बारे में वर्णन आपको इसमें मिल जाएगा। अंत में प्रार्थना भी इन्हीं की रचना है, ठीक है दोस्तों। इसी समय ज्ञान प्रकाश विवेक का भी नाम आता है, जो समकालीन रचना टाइम पे क्या है मतलब सक्रिय हैं, जिसमें इनकी प्रमुख रचना है जो जोसेफ है, चला गया, मुंडेर, कमीज, सब किसकी, इन्हीं की रचनाएं हैं। कमीज,
इस समय एक अन्य जो फेमस नाम है जो कि इसलिए इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह। क्यों? इन्होंने जो रचनाएं लिखी आपको लगेगा कि किसी हिंदू ने लिखी हैं, लेकिन क्या है, ये लिखी हुई अब्दुल बिस्मिल्लाह की। जैसे रैन बसेरा हो गई, और आपका अतिथि देवो भव है। आपको लगेगा अतिथि देवो भव, तो आप किसी और की तरफ जोड़ने जाएंगे। अगर आप अब्दुल बिस्मिल्लाह का नाम भी दिया होगा तो ये जान लीजिए अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। ठीक है। शिव मूर्ति का भी नाम आता है इस टाइम पीरियड में, शिव मूर्ति। ठीक है। इनकी रचना है कसाई बाड़ा। आपका त्रिया चरित्र ये पूछी गई है, त्रिया चरित्र, त्रिया चरित्र इनकी रचना है। मदन मोहन का नाम आता है। दलदल इनकी रचना है, कहानी है। ठीक है। फिर भी सूखा, इनकी दो फेमस कहानियां हैं जो कि पूछी जा सकती हैं। तो हम लोगों ने आंदोलन पढ़े जो कि स्वतंत्रोत्तर भारत में चले, स्वतंत्रोत्तर मतलब टाइम पीरियड में। उनमें से नई कहानी हो गई, आपका सचेतन कहानी हो गया, जनवादी कहानियां हैं। ये कुछ फेमस कहानी आंदोलन थे। जैसे सहज कहानी आंदोलन, अमृत राय का सक्सेस ही नहीं हो पाया, या फिर कहानी आंदोलन जो कि फ्रांस के एंटी पोएट्री के उसमें चला। तो ये हम सब लोग क्या है, हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि जो कहानी का कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है कॉन्सेप्चुअल पार्ट को समझने में, कहानी का जो हिंदी साहित्य का कहानी का विकास वाला पोर्शन था, अगर उसको समझने में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो आप हम नया सेगमेंट जारी करने जा रहे हैं, कथा कहानी, जिसमें आप हिंदी सिलेबस से संबंधित जो कथा कहानियाँ हैं उनको ऑडियो फॉर्मेट से सुन सकेंगे, जिससे क्या है कि आपको पढ़ने का समय बचेगा। आप 2x में लगाइए और आराम से सुन जाइए। तो जल्दी हम ये सेगमेंट लेके आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े। और